तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स. ओके, तो जैसा कि नाम से पता है कि दिस चैप्टर हैव नेम्स लाइन्स एंड एंगल्स. तो सबसे पहले हम लाइन्स के बारे में जानेंगे, एंगल्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. ये कैसे एंगल्स फॉर्म्स होते हैं और कैसे लाइन की प्रॉपर्टीज होती है, ये मैं 1 बाय 1 चैप्टर्स के अंदर स्टडी करूंगा. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज एंगल. व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? जब एक रे को उसके फिक्स्ड पॉइंट, एक रे है, रे की क्वालिटी क्या होती है? एक एंड पॉइंट होता है और एक क्या होता है? एरो हेड होता है. अगर एक रे को उसके फिक्स पॉइंट के अबाउट इस वे में रोटेट कर देते हो, ओके, तो जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन बनता है दैट इज नोन एज ए एंगल. अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल. ओके, अगर हम इस एंगल को बना रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल साइड है. इस साइड का नाम हम क्या कहेंगे? इनिशियल साइड, क्योंकि ये इनिशिएट कर रहा है किसी एंगल को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, अब जब ये एंगल फॉर्म करेगा तो इस जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये रे मूव करेगी दैट पॉइंट इज नोन एज ए वर्टेक्स. क्लियर? ये इनिशियल साइड मूव करके अपने एक फाइनल पोजीशन पर जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? फाइनल साइड, या बेसिकली हम लोग कहते हैं टर्मिनल साइड. क्या कहेंगे? टर्मिनल साइड. ओके, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना इसने घूमा, जितना इसने रोटेट किया, दैट इज नोन एज ए अमाउंट ऑफ रोटेशन, एंड दिस अमाउंट ऑफ रोटेशंस ऑफ दिस साइड इज कॉल्ड एंगल. क्लियर? अब सपोज कर लेते हैं ये फिक्स पॉइंट O है, रे का नाम क्या है? OA, और जब ये इनिशियल साइड मूव करके एक नए पोजीशन में पहुंच गई तो ये पॉइंट क्या हो गया? B. देन हाउ कैन राइट द एंगल? तो हम एंगल्स को क्या लिखेंगे? एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय AOB और BOA. एंगल को कैसे लिखेंगे? AOB और BOA. इन दोनों में से लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो वर्टेक्स होगा एंगल का, दे ऑलवेज लाई इन द मिडिल पोजीशन. जो वर्टेक्स होगा एंगल लिखते समय वो हमेशा क्या होगा? मिडिल पोजीशन होगा, और A और B को किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो. नेमली अगर इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो आप कहीं कहीं देखोगे इसे एंगल O भी लिखा जा सकता है. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? Suppose this is an angle, this is an angle. So in the angle AOB, those points which lie in this areas, in this portion, are on the sides. These positions are known as the interior of angles. इसे हम क्या कहेंगे? इंटीरियर ऑफ एंगल्स कहा करेंगे. ओके, अब देखो AOB, जब हम एंगल की बात करेंगे तो उसका इंटीरियर क्या होगा? वो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन होगा, ऐसे पॉइंट का सेट होगा जो या तो इस साइड पर लाई करे या तो उसके अंदर लाई करे. ओके, लेकिन जो पॉइंट्स, ऐसे सारे पॉइंट्स इधर भी आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, इट मीन्स कलेक्शंस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच डजंट एग्जिस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल्स आर नोन एज ए एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स. इसे हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स. तो ये समझ में आ गया क्या इंटीरियर है और क्या एक्सटीरियर है. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. क्लियर? अगर एक इनिशियल साइड है अपनी पोजीशंस में और इसने अभी कोई रोटेशन नहीं किया है, ये जो इनिशियल साइड है इसने कोई रोटेशन नहीं किया है, तो ऐसे एंगल को कहेंगे जीरो एंगल. क्लियर? बिकॉज देयर इज नो अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ दिस साइड्स अबाउट द फिक्स पॉइंट्स, सो सच टाइप्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड जीरो एंगल्स. ओके, लेकिन अगर ये रोटेट करता है और रोटेट करते करते
ये एग्जैक्टली एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो ऐसा एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? राइट एंगल। ओके, इफ द मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री देन सच टाइप्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। अब राइट एंगल की बात करते हैं। बेसिकली होता क्या है, आप एक सर्कल फॉर्म करते हो ना, एक सर्कल फॉर्म करते हो। राइट एंगल का कॉन्सेप्ट आया कहां से? एक आप सर्कल फॉर्म करो, उसका सेंटर ले लो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो, तो ये सर्कल कितना पार्ट में डिवाइड हो गई? 2 पार्ट्स में। अगर आप इसके सेंटर के अबाउट एक लाइन ड्रा कर दिया कहीं से भी, तो ये सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ओके, अगर इसी पॉइंट के थ्रू इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आप इस तरह से डाल दिया, जो एक दूसरे के इस लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये क्या हो जाए? वर्टिकल लाइन हो जाए, तो ये इस सर्किल को 4 पार्ट में बांट देता है। कितने पार्ट में बांट देता है? These 2 perpendicular lines are divided this circle in 4 equal parts and each part is called as a quadrant। तो देखा गया कि ये जो क्वाड्रेंट हुआ, इस क्वाड्रेंट को हम लोग एक राइट एंगल का नाम देते हैं। ओके, एंड इस राइट एंगल को, एंगल्स के मेजरमेंट की जब बात आई, तो इस राइट एंगल्स को मैथमेटिशियन ने सेक्साडेसिमल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब ये जो नाम दिया राइट एंगल, चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट एंगल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन आया कैसे? आप यूं जानिए कि एक सर्कल था, उसको उसके सेंटर के अबाउट 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सर्किल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट पर जो एंगल बना, दैट एंगल इज नोन एज ए राइट एंगल। अब इस राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री क्यों हुई? क्योंकि एक मैथमेटिशियन साहब आए और उन्होंने क्या कर दिया, इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में, इस तरह से 90 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया? इस तरह से 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाउ मेनी पार्ट्स? 90 इक्वल पार्ट्स। तो जो एक पार्ट आया, दैट इज नोन एज ए 1 डिग्री। जो एक पार्ट उसका हुआ, एक क्वाड्रेंट था, एक राइट एंगल था, उसको उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो जो उसका एक पार्ट मिला, छोटा वाला पार्ट मिला, दैट इज नोन एज ए 1 डिग्री। उन्होंने उसका नाम क्या रखा? 1 डिग्री रखा। तो कितने पार्ट हैं यहां पे? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 90 पार्ट्स आर देयर। तो ये पूरी एंगल कितनी कहला गई इस कॉन्सेप्ट के आधार पर? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या है? वो एक राइट एंगल की वैल्यू। सबसे पहले नामकरण के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या आया? राइट एंगल आया। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? तो सेक्साडेसिमल में जाते हैं, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट को 1 डिग्री कहते हैं, इसलिए ऐसे एक पार्ट 1 डिग्री कहलाया, तो 90 पार्ट क्या कहलाया? 90 डिग्री कहलाया। तो उस दिन से हम लोग जानने लगे कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। ओके, मतलब ए एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज नोन एज ए राइट एंगल। लेकिन अगर एक एंगल ऐसा हो जिसका डिग्री मेजर 0 से अधिक हो, दिस एंगल इज नोन एज ए 0 डिग्री एंड दिस एंगल इज नोन एज ए 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से अधिक हो परंतु 90 से कम हो, इसको कहा गया एक्यूट एंगल। और जिस एंगल का मेजरमेंट 0 से अधिक, या 0 से अधिक नहीं कहो, 90 से अधिक कहो, ये 90 आपका ये है, ये 90 से अधिक और 180 के बीच होता है, दिस एंगल, सच टाइप्स ऑफ एंगल इज नोन एज ए ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल, क्लियर? इट मींस इन केस ऑफ दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज द, व्हाट इज थीटा? थीटा इज बेसिकली सिंबल ऑफ एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हियर। In case of right angle, theta is equal to 90 degrees here. And in case of acute angle, what is the value of theta? This is greater than 0 degree, but less than 90 degree. ये बात समझ आ रही? थीटा क्या है? 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। In case of obtuse angle, what is the value of theta? Theta is greater than 90 degree and less than 180 degree. Okay? Now the next angle is, suppose ये रे थी OA, ओके,
और ये इस तरह से रोटेट करते करते ठीक ये इस रे की पोजीशन क्या हो जाती है, अपनी इसी इनिशियल की क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस हो जाती है। तो यहां पर ये जो थीटा की वैल्यू आती है 180 डिग्री, एंड सच टाइप्स ऑफ एंगल इज नोन एज ए straight angle. Then what is the definition of straight angle? An angle whose measure is exactly 180 degree is known as a straight angle. Okay? अब अगर 180 से अधिक हो जाए, देखो OA ये लाइन रोटेट करते 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 क्या हो, 180 से अधिक की पोजीशंस पे रोटेट कर गई और यहां आ गया। तो अब यहां पर जो ये एंगल थीटा बन रहा, दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। देखो दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो जब एंगल मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे एंगल को कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी जा सकता है। It means if the measures of an angle is more than 180 degree, then such types of angle is known as a reflex angle. Okay. Next is the complementary angle. Complementary angle. What is the complementary angle? देखो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो जाता है, एक राइट एंगल हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे दो एंगल क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ओके, द सम ऑफ टू एंगल्स इज राइट एंगल, देन सच टाइप्स ऑफ एंगल्स आर नोन एज ए such types of angles are known as complementary angles. ओके, अब देखो इसको जरा समझने की कोशिश करो। सपोज कर लेते हैं इस तरह से, एक एंगल ये है, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। अगर इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर दें, ये एंगल अगर थीटा इसका नाम दे दूं और इस एंगल का नाम दे दूं फाई, तो हियर थीटा और फाई ये दो एंगल का सिंबल है। नीचे वाले का मेजरमेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, ऊपर वाले का मेजरमेंट फाई से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो इस तरह का जो दोनों एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इट मीन्स द सम ऑफ टू एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर आपको एक एंगल थीटा दे दे कहीं पर और आपसे पूछे व्हाट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल। सपोज एक एंगल थीटा दिया हुआ, सपोज एक एंगल क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इसकी कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली वी कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। तो हम जानते हैं कि अगर एक एंगल आपको 30 दे दिया गया तो मैं पूछूं इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो मैं जानता हूं दो एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो हम अगर एक एंगल दिया हुआ है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में हम इसको क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस थीटा। क्लियर। और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ऐसे दो एंगल, कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, then such types of angles are known as a such type of angles are called supplementary angle. Supplementary angles. So suppose there are two angles like this and this. This angle is theta and this angle is phi. Then here theta plus phi is what? 180 degree. क्योंकि दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं पूछूं कि सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल थीटा, तो क्या होगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा,
थीटा हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा ही नहीं होता कि ऐसे फिगर हो। सपोज कर लो आप एक रेक्टेंगल ऐसे कोई एंगल बना रखे, कोई क्वाड्रिलेटरल बना रखे हो, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 हो जाए तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। मतलब वो एंगल कहीं भी बन रहे हो, किसी फिगर के एक ही पॉइंट पर बन रहे हो, अलग अलग वर्टिसेस पर बन रहे हो, अगर दो एंगल का सम 90, देन सच टाइप्स ऑफ एंगल इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, एंड इफ देयर सम इज 180 डिग्री, देन सच टाइप्स ऑफ एंगल इज नोन एज ए सप्लीमेंट्री. So these are the basic concept about the angles. Now there are important exercise in your NCERT book. So in next video we will talk about this. Okay.